So, Assalamu alaikum, Bismillahirrahmanirrahim, my dear students. एक दफ़ा में वीडियो के साथ आज हम बात करेंगे सिंस और फॉर पाकिस्तानी इंडियन बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को आई हैव सीन मेकिंग अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स स्पेशली इन चूजिंग सिंस और फॉर। तो इसमें बहुत मिस्टेक्स करते हैं। क्यों करते हैं आई एम नॉट श्योर। शायद एक रीज़न ये हो कि हमारे पास अपनी लैंग्वेज में सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट नहीं है। खैर, हमारी लिंग्विस्टिक्स की क्लास नहीं है, ग्रामर की क्लास है। सो वी प्रोसीड विद द ग्रामर। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड हियर वी गो। और याद रखिएगा, एक दफ़ा अगर आपने तवज्जो से समझा और इसको अच्छी तरह आज की क्लास ले ली तो जिंदगी में एक चीज़ इंशाल्लाह आपको श्योरिटी से कहता हूँ कि आपको कभी सिंस और फॉर की चॉइस में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी जब भी आप यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सो हियर वी गो। सो एक तरफ आप देखें मैंने सिंस लिखा हुआ है और एक तरफ फॉर लिखा हुआ है। कहाँ यूज करते हैं, मतलब कहाँ मैं यूज करूंगा फॉर और कहाँ, क्योंकि आपको एक बात तो समझ में आ गई कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यूज होता है सिंस या फॉर। तो सिंस जो है वो बेसिकली व्हेन का जवाब है, फॉर है हाउ लॉन्ग का जवाब। कि जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन के लिए आपको हमेशा जब भी मैं पूछूं भाई ये काम कब शुरू हुआ तो आप मुझे एग्जैक्ट टाइम बताएंगे, तो इसीलिए उसमें सिंस का इस्तेमाल आप करेंगे। और जब मैं आपसे पूछूं कि हाउ लॉन्ग, कि कितना टाइम गुजर चुका है, तो आप एक टाइम पीरियड बताएंगे। और जब भी टाइम पीरियड बताएंगे इट मींस ये फॉर है। ये क्या है? फॉर है। ठीक है, अब हम एग्जांपल्स देखें। पहले हम देखते हैं टाइम को। अगर टाइम एग्जैक्ट में यूज करूं 4:30 AM, तो आपको क्या यूज करेंगे? आप बताइए सिंस। लेकिन अगर मैं यूज करूं 3 आवर्स, देखिए ड्यूरेशन बता रहा हूं मैं, क्या बता रहा हूं आपको? ड्यूरेशन। तो ये क्या है? 3 आवर्स। तो 3 आवर्स के साथ हम यूज करेंगे फॉर। तो 4:30 के साथ हमने वो लगाया था, जबकि इसके हमने साथ 3 आवर्स के साथ फॉर लगाया। अब आ जाए डेज पे। सैटरडे या संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सब एग्जैक्ट टाइम है। मैं बोलूँ आई हैव बीन टीचिंग हिम सिंस सैटरडे, तो सैटरडे के साथ आ जाएगा सिंस। लेकिन अगर मैं कर दूं 4 डेज या 2 डेज या 5 डेज, 5 डेज कर दूं, तो मैं कहूंगा आई हैव बीन टीचिंग हिम फॉर 5 डेज। अब हम करते हैं मंथ्स में। अगर हम आ जाए, अगर मैं एग्जैक्ट मंथ्स यूज करूं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कोई भी, तो मैं सितंबर ले लेता हूं। मैं कहूं कि आई हैव बीन वर्किंग हियर डैश सितंबर, तो आप क्या यूज करेंगे? सिंस। सिंस सितंबर, क्योंकि एक एग्जैक्ट मंथ की बात हो रही है। लेकिन अगर मैं कहूं कहूं 6 मंथ्स, तो आप क्या यूज करेंगे? फॉर। जैसे मैं बोलूं आई हैव बीन स्टडिंग हियर फॉर 6 मंथ्स। अच्छा, अब आ जाए ईयर्स पे। मंथ्स के बाद हमने टाइम देखा, डेज देखे, ठीक है, मंथ्स देखे। अब आ जाए ईयर पे। अगर ईयर एग्जैक्ट होगा, जैसे 1999, तो क्या आएगा? सिंस। जैसे मैं बोलूं कि आई हैव बीन ड्राइविंग सिंस 2015, तो सिंस आएगा 2015, क्योंकि एग्जैक्ट ईयर बताया मैंने। लेकिन अगर मैं आपको दे दूं 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 25 ईयर्स, 23 ईयर्स, 22, तो ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है बल्कि ड्यूरेशन है। इसके साथ आ जाएगा फॉर। आई हैव बीन ड्राइविंग फॉर लास्ट 50 ईयर्स, आई हैव बीन ड्राइविंग फॉर लास्ट 25 ईयर्स। अच्छा, इसी तरह सीजन्स पे आ जाए।
अगर मैं किसी एग्जैक्ट सीजन का मैं बोलूँ, फार्मर हैज बीन हार्वेस्टिंग डैश समर या ऑटम या विंटर, कोई भी सीजन, तो हम यूज करेंगे सिंस। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ही हैज बीन हार्वेस्टिंग इट डैश 3 सीजन्स, तो क्या आ जाएगा, फॉर, क्योंकि अब सीजन का एग्जैक्ट नहीं बताया गया बल्कि ड्यूरेशन बताई गई। लास्ट, लास्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग है, और ये इसको हम कहते हैं इवेंट। आई कॉल इट इवेंट। कि अगर हम टाइम का बाजू का तो अंदाजा लगाते हैं इवेंट के थ्रू। मैं कहूँ मैं तब से वेट कर रहा हूँ जब से ये इसने आके दरवाजा खोला है। तो जब से उसने दरवाजा खोला, वो भी एक एग्जैक्ट टाइम हो गया, तो उसके साथ भी हम हमेशा सिंस यूज करेंगे। फॉर में इस्तेमाल नहीं होता, ये सिर्फ सिंस के लिए होता है। मैं कहूँ कि आई हैव बीन वेटिंग हियर सिंस ही ओपन द गेट, आई हैव बीन वेटिंग हियर सिंस ही केम, आई हैव बीन वेटिंग हियर सिंस यू मेड अ फोन कॉल, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस सिंस यू लेफ्ट मी एट दिस प्लेस। तो जब तुम छोड़ के मुझे गए थे इस जगह, तो मैं तब से पढ़ रहा हूँ, तो ये एक इवेंट हो गया। तो अगर किसी इवेंट के थ्रू आप कहेंगे तो फिर आप सिंस यूज करेंगे, वरना आप फॉर यूज करेंगे। ड्यूरेशन के लिए तो आते ही फॉर है। ओके, तो ड्यूरेशन का ध्यान में रख लीजिए। तो बहुत ईजी। तो मैं इसकी एक होमवर्क भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, और प्लीज़ जो है यूट्यूब पे ज़रूर डाला करें। आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ दूसरों तक भी ये वीडियोस पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच।